तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं उर्दू कवाइद यानी कि उर्दू ग्रामर। प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पे क्लास 10th और 12th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, चाहे आप कोई सा ही बोर्ड से हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्ज़ाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। आप सब क्या गलती करते हैं, 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं जाते बोर्ड एग्ज़ाम में, वहाँ अगर 5वां 6ठा 7वां 8वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे, उस वक्त क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्ज़ाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। प्यारे बच्चों, चाहे आप कोई सा बोर्ड से हैं, ख़ास तौर पर 10th और 12th क्लास वालों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है, चाहे आप कोई सा बोर्ड से हैं, टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्लास 10th और 12th क्लास वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस साल आप सभी का उर्दू में +95 पार, सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ आप सब पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलमा की कितनी किस्म है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ए में है 2, बी में है 3, सी में 4, डी में है 5। कलमा की कितनी किस्में है? तो ये बात हमेशा रखिएगा प्यारे बच्चों कि कलमा की 3 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ए में है 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेल में इसमें मारफा की निशानदी कीजिए। ए में किताब, बी में पहाड़, सी में स्कूल, डी में पटना। तो प्यारे बच्चों, जेल में इस मारफा की निशानदी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इब्न उमर किसकी मिसाल है? तो प्यारे बच्चों, ए में लक़ब, बी में कुन्नियत, सी में तखल्लुस, डी में उर्फ़ है। इब्न उमर किसकी मिसाल है? तो प्यारे बच्चों, इब्न उमर जो मिसाल जो है ये कुन्नियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेल में इसमें मावज़ह की निशानदी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? ए में किताब, बी में कुत्ता बच्चा, सी में रिसाला और डी में बाग। दर जेल में यानी कि प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें मुसग्गर कौन है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? ए में कलमा, बी में कलाम, सी में कलीम, डी में कमाल। तो प्यारे बच्चों, बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो, ये बात हमेशा रखिएगा कि जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईदगाह क्या है? ए में इस्म आला, बी में इस्म ज़र्फ़ है, सी में इस्म फ़ाइल और डी में हासिल मसदर। ईदगाह क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ईदगाह इस्म ज़र्फ़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? ए में खिताब, बी में तखल्लुस, सी में कुन्नियत, डी में लक़ब। असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तो प्यारे बच्चों, असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? ये बात हमेशा याद रखिएगा, तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्यारे बच्चों, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी में 7। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें मारफा की किस्में जो है कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे?
ए में खिताब, बी में लक़ब, सी में कुन्यत, डी में तखल्लुस। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा रखिएगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर क्लास 10th और 12th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेल में इसम नकरा की निशानी कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर पर पहाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेल में इसमें तादाद की निशानी कीजिए। तो प्यारे बच्चों जेल में इसमें तादाद की निशानी कीजिए या इन चारों में से इसमें तादाद की निशानी कीजिए। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, सी नंबर 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ए में शहर, बी में दरिया, सी में अहमद, डी में दरख्त। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? ए में लक़ब, बी में उर्फ़, सी में कुन्यत, डी में तखल्लुस। इब्न मरियम किसकी मिसाल है? तो प्यारे बच्चों इब्न मरियम जो मिसाल जो है किसकी मिसाल है? कुन्यत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल की मिसालों में उर्फ़ कौन है? तो प्यारे बच्चों जेल की मिसालों में उर्फ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बनावट के अतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। बनावट के अतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बनावट के अतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में अहमद, बी में पटना, सी में दरिया और डी में हिमालय। तो इसमें नकरा की पहचान कीजिए। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये खास तो भाई क्लास 10th और 12th क्लास वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई सा बोर्ड से टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा, दरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए नंबर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? तो प्यारे बच्चों कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है ये क्या जामिद है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दरख्त कौन सा इसमें है? ए में इसमें मारफा, बी में इसमें नकरा और डी सी में इसमें मफ़ऊल, डी में इसमें फ़ाइल। दरख्त कौन सा इसमें? तो प्यारे बच्चों दरख्त जो ये इसमें जो है ये कौन सा इसमें है जानिए, ये इसमें नकरा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक़ब की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों लक़ब की पहचान कीजिए, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, अलम की कितनी किस्में है? ए में 1, बी में 2, सी में 5 और डी में 6। तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अलम की 5 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर आप सबको नोट करना है डी नंबर गालिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सभी को नोट करना है बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। दरे झेल में इसमें मारफा कौन है? इन चारों में से इसमें मारफा कौन है, ठीक है प्यारे बच्चों। ए में महल, बी में ताजमहल, सी में नदी और डी में पहाड़। दरे झेल में इसमें मारफा कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दरे झेल में इसमें आला कौन है? इन चारों में से इसमें आला कौन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें आला जो है कैफ गेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दरे झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें मुसग्गर कौन है, ठीक है। तो हाँ आप सभी को क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, ए नंबर बागीचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शेर शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है? तो प्यारे बच्चों ए में लक़ब, बी में खिताब, सी में तखल्लुस और डी में कुन्यत। शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर आपसे वो नोट करना है। देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा लड़का में किन सी निस्बत है? ए में मुज़ाफ अलिया, बी में है मुब्तदा खबर, सी में सिफ्त मौसूफ और डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारा बच्चों अच्छा लड़का में किन सी निस्बत है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा लड़का में सिफ्त मौसूफ निस्बत हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, दरे झेल में उर्फ की मिसाल कौन सी है? इन चारों में से उर्फ की मिसाल कौन सी है? ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, लल्लू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें आला की पहचान कीजिए है। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की पहचान कीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जो कलमा अपना मानी दूसरे कलमा के मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? ए में इसमें, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में ज़र्फ है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर आपको नोट करना है, सी नंबर हर्फ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? ओह क्या क्वेश्चन है। तो प्यारा बच्चों लफ्ज़ कुतुब खाना जो है, ये बात हमेशा देखिएगा कि लफ्ज़ कुतुब खाना इसमें ज़र्फ है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में है पटना, बी में किताब, सी में है दिल्ली और डी में है कोलकाता। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, किताब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, महमिल लफ्ज़ हैं। ए में जिसका मानी हो, बी में जिसका मानी नहीं हो, सी में जिसका मानी आसान हो और डी में जिसका मानी मुश्किल हो। तो महमिल लफ्ज़ हैं। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जो आंसर नोट करना है, सही आंसर बी नंबर नोट करना है, जिसका मानी नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? ए में मेहनत, बी में कामयाब, सी में लड़का और डी में से। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इस जुमले में हर्फ से है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें जमा की मिसाल हैं। ए में भेड़, बी में टोपियाँ, सी में कापी और डी में खतूत। इसमें जमा की मिसाल हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपसे वो नोट करना है, ए नंबर भेड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्फ निदा की मिसाल हैं। ए में है लड़कों, बी में है क्या, सी में मगर और डी में अलबत्ता। हर्फ निदा की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर नोट करना है, सही आंसर ए नंबर नोट करना है, लड़कों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें आला की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर प्यारे बच्चों आपसे नोट करना है, देखिएगा, हाँ ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लड़खड़ाहट क्या है? तो प्यारे बच्चों ए में फेल, बी में मसदर और सी में हासिल मसदर, सी डी में है इसमें कैफियत। लड़खड़ाहट क्या है? तो प्यारे बच्चों लड़खड़ाहट जो है, लड़खड़ाहट क्या है, ठीक है। तो वहाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर आप सभी को नोट करना है। तखल्लुस क्या, तखल्लुस की मिसाल है। ए में गालिब, बी में खान बहादुर, सी में शेर बहादुर और डी में अबुल हुसैन। तखल्लुस की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर जो नोट करना है, प्यारे बच्चों देखिएगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, गालिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? ए में सिफ्त, बी में मौसूफ, सी में ज़मीर और डी में हर्फ है। काशिफ आया वो खाना खाया, इसमें वह क्या है? तो हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर आप सभी नोट करना है, सी नंबर ज़मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन है, पटना क्या है? ए में इसमें जामिद, बी में इसमें नकरा, सी में इसमें मारफा और डी में ए और सी दोनों। पटना क्या है? तो प्यारे बच्चों देखिए पटना क्या है, पटना इसमें मारफा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, माने के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? तो ये बात हमेशा देखिएगा कि माने के एतबार से लफ्ज़ जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें फ़ाइल कौन है? ए में देखने वाला, बी में देखा हुआ, सी में देखा गया और डी में देखना। इसमें फ़ाइल कौन है? तो प्यारा जो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपसे मुझे नोट करना है, ए नंबर नोट करना है, देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज़मान मकान का नाम किस में होता है? ए में इसमें जामिद, बी में इसमें ख़ास, सी में इसमें ज़रफ़ा और डी में इसमें आला। ज़मान मकान का नाम किस में होता है? तो प्यारा बच्चों ज़मान मकान का नाम किस में होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपसे वो नोट करना है, सी नंबर, इसमें ज़रफ़ा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? ए में फ़ेल, बी में फ़ाइल, सी में मफ़ूल और डी में मौसूफ।
तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों। सी नंबर मफऊल हो जाएगा। नंबर 50 है 50 लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ किससे बनते हैं? ठीक है, ए में जुमला, बी में हर्फ और सी में फेल, डी में इसमें। तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा रखिएगा कि लफ्ज़ जो बनते हैं लफ्ज़ हर्फ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? ए में इसमें, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में फ़ाइल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपसे वो नोट करना है प्यारे बच्चों। देखिए सी नंबर हर्फ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है इलामत मफऊल कौन है? तो प्यारे बच्चों ए में को, बी में ने और सी में अगर, डी में मगर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर आपसे वो नोट करना है प्यारे। देखिए ए नंबर नोट करना है, को हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं प्यारे बच्चों। जेल में इसमें नखरा कौन है? इन चारों में से इसमें नखरा कौन है बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, ए में दहली, बी में गंगा, सी में अहमद और डी में लड़का। तो जेल में इसमें नखरा कौन है? तो प्यारे जो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है जेल में इसमें आला कौन है? इन चारों में से इसमें आला कौन है? तो प्यारे बच्चों ए में दास्ताना, बी में सजावट, सी में खूबसूरत और डी में है कुतुब खाना। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर नोट करना है ए नंबर दास्ताना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? ए में फेल, बी में फ़ाइल, सी में मफऊल और डी में फेल नाक़िस। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? तो प्यारे बच्चों इस जुमला में जो हामिद जो है क्या, फ़ाइल है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर इसमें से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों बस इतना क्वेश्चन पढ़ना चैप्टर इसमें से, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर क्लास 10th और 12th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुख्तसर सवाल, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्लास खासतौर पर 10th और 12th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, तो सीधे आपसे भी बस इस तरह से वो इनसे छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुख्तसर सवालात, इसमें ज़मीर उस कलमा को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं, नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 मुतकल्लिम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है इसमें मार्फा की तारीफ़ मिसाल के साथ लिख कीजिए। तो प्यारे बच्चों सीधा बस इस तरह से वो आंसर आपसे वो छाप देना है। देखिए इसमें मार्फा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें नकरा की तारीफ़ कीजिए, मिसाल के साथ लिखिए। तो बस इस तरह से वो आंसर आपसे वो छाप देना है। देखिए आंसर प्यारे बच्चों, इसमें नकरा उस इसमें को कहते हैं जिससे आम आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए और जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है कलमा और इसकी किस्में बताइए। तो सीधे बस इस तरह से आंसर आप सभी को हुबहू आंसर छाप देना है। देखिए लफ्ज़ मौजू या मानी दार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्म है, नंबर 1 इसमें, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ है। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ कीजिए और इसके इक़साम को बयान कीजिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़र्फ़ इसमें नखरा की एक किस्म है जिसे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चले, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़बान, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़बान उसमें किसी ख़ास तारीख़ या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी दोपहर के वक्त या रात वगैरह। इसमें ज़र्फ़ मकान उसमें जगह का पता चलता है, जैसे कब्रिस्तान और गुलिस्तान वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है मार्फा और नकरा की तारीफ़ कीजिए।
तो सीधे बस इस तरह से आंसर आप सभी हुबहू से छाप देना है। माने के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। नंबर 1 इसम मारफा, नंबर 2 इसम नकरा। इसम मारफा किसी खास जगह, आदमी या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद, ताजमहल और गंगा वगैरह। इसम नकरा वह इसमें जो किसी आम आदमी, जगह या चीज़ों के नाम पर बोला जाए और अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी और शहर वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पहले बच्चों देखिए, मुंदरजा झेल में से किसी दो का इसम मुसक्कर बनाइए। बाग, देग, चमच, खाट। तो आइए पहले बच्चों, अल्फाज इसमें मुसग्गर, बाग, बागीचा, देग, डिगची, चमच, चमचा, खाट, खटिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो उर्दू कवायद के जो हिस्से, जो कितने किस्से देखिए, उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ज़मीर की तारीफ लिखिए। तो हाँ प्यारे बच्चों, इसमें ज़मीर उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जैसे वह, मैं और तुम वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। तो प्यारे बच्चों, किसी खास जगह, आदमी या चीज़ों के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे आमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, तखल्लुस किसे कहते हैं? मिसाल के साथ लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर या अदीब जो अपने असली नाम के अलावा अपने अदबी पहचान के लिए कोई छोटा सा नाम रख लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं, जैसे गालिब, शाद वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, इस मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। तो सीधे आप सभी बस इस तरह से छाप देना। लास्ट क्वेश्चन है पहला जो देखिएगा, किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद और ताजमहल वगैरह। तो प्यारा बच्चों, यहाँ सब सभी का चैप्टर नंबर, इसमें से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू प्लस पंचानवे पाठ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बीबीआई क्वेश्चन है। प्यारा बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, तो प्यारा बच्चों, जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों अब क्लास को इसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।